नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। बाबा केदारनाथ के दरबार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब तक बाबा केदारनाथ का बुलावा किसी के लिए नहीं आता, वो लाख कोशिशें कर ले तब भी बाबा केदारनाथ के धाम पर वो नहीं पहुंच सकता। ये बात एक बार फिर से साबित की है बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने, जो पहुंची है बाबा केदारनाथ के दर्शन करने दीपावली से अगले दिन। मतलब जब बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने वाले थे, उससे ठीक कुछ ही घंटों पहले नुसरत भरूचा ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए, धाम के दर्शन किए। इस दर्शन के बाद जो कुछ उन्होंने कहा वो झकझोर देने वाला है, जो उनका एहसास रहा वो झकझोर देने वाला है। साथ ही बताया कि किस तरीके से उत्तराखंड की सरकार जो यात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहां पूजन करने के लिए जाते हैं, उनकी यात्रा को कितना सुगम बना दिया है इस सरकार ने। पहले आप एक बार नुसरत भरूचा को सुनिए। मैम, आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पर आकर? अद्भुत ही फीलिंग है, मैं शब्दों में ये जाहिर ही नहीं कर पाऊंगी। मेरा बहुत सालों से सपना था मैं केदारनाथ बद्रीनाथ आऊँ, बट प्रोग्राम बन ही नहीं रहा था, आने का हो ही नहीं रहा था। मुझे हर बार हर इंसान कहता है कि जब भी वो बुलाएंगे तब भी आप आओ। पता नहीं कैसे इस बार आ गई। दिवाली के जस्ट बाद कल पार्ट बंद हो रहे हैं और उसके पहले बस बुलावा आ गया और मैं आ गई। मुझे नहीं पता कैसे, और मैं यहाँ हूँ, मैंने दर्शन किए हैं, बस। तो देखा आपने नुसरत भरूचा किस तरीके से अपने एहसास को शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हैं। उनकी तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना भाव विभोर वो उत्तराखंड में आकर हैं। साथ ही उन्होंने यहाँ होने वाली जो व्यवस्थाएं हैं यात्रियों के लिए, उनके बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार काम कर रही है और यात्रियों की जो यात्रा है उसे इतने दुर्गम इलाके में इस तरह से लोगों को व्यवस्थित कर रही है, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन करना चाहती हूं। केदारनाथ आकर एक अलग तरह का आध्यात्मिक एहसास हुआ। केदारनाथ के दर्शन मेरे जीवन का एक ऐसा अनुभव है जिसको मैं ताउम्र नहीं भुला सकती। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हैं। इतने दुर्गम इलाके में इस तरह की व्यवस्थाएं लगे, सबका, जिन लोगों ने भी ये व्यवस्थाएं बनाई, सबका आभार। पिछले दिनों मैंने सुना और देखा भी कि रील बनाने के चक्कर में कुछ लोग का यहाँ विवाद हुआ था। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जगह रील बनाने की नहीं है, बल्कि ये जगह तो ईश्वर के साक्षात्कार करने की है। इसीलिए मेरा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से भी अनुरोध है कि इस दिव्य तीर्थ स्थल की आध्यात्मिक पवित्रता बरकरार रखने में सबका सहयोग करें। तो जो ये नुसरत भरूचा ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि 2013 में जो त्रासदी केदारनाथ धाम ने झेली थी, उसके बाद से धामी सरकार 600 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर, दोबारा से केदारनाथ का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए दे चुकी है। 600 करोड़ रुपए के फंड्स जो है रिलीज धामी सरकार कर चुकी है। तो इतने प्रतिबद्ध तरीके से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अक्सर यहां आते हैं, केदारनाथ धाम में दर्शन करते हैं। इससे पहले अगर नुसरत भरूचा से पहले की बात करूं तो सारा अली खान भी कई बार बाबा केदारनाथ के धाम में आ चुकी हैं, बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुकी हैं। और सारा अली खान अक्सर ये कहती हुई पाई जाती हैं कि जब भी उनका मन होता है, जब भी उनका मन व्यथित होता है, वो तभी तुरंत ही बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए, पूजन के लिए आ जाती हैं। हालांकि जिस वक्त सारा अली खान केदारनाथ आई थी, उस वक्त कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा उन्हें ट्रोल भी बहुत किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनका सनातनी अंदाज था वो नहीं बदला। उसके बाद भी उन्होंने बाबा केदारनाथ के धाम में आना नहीं छोड़ा। और नुसरत भरूचा ने भी उस बात की परवाह किए बिना कि जिस तरीके से लोगों ने सारा अली खान को ट्रोल किया, उन्हें कहा कि अपने नाम के बीच में से अली हटा लो, खान लगा रहने दो, क्योंकि इस्लाम जो है वो सिर्फ वन गॉड की थ्योरी पर चलता है, वो सिर्फ अल्लाह को मानता है। बाकी इस्लाम के मुताबिक अल्लाह के अलावा कोई मानने लायक, इबादत करने के लायक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से कट्टरपंथियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए नुसरत भरूचा केदारनाथ धाम पहुंची हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन एक और खबर आज ही उत्तर प्रदेश से के सीसामऊ से आई, जहां उपचुनाव होना है। इरफान सोलंकी के जेल में जाने के बाद उनकी धर्म पत्नी इस सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, और वो भी दीपावली के दिन मंदिर में गई थी, जहां जाकर उन्होंने भगवान शिव को स्नान कराया और दीपक भी वहां जलाया, जिसके बाद से उस बात पर भी राजनीति होने लगी। हालांकि नसीम
सोलंकी, उनकी पत्नी का नाम है नसीम सोलंकी, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए मंदिर गई थी, जिसके बाद से वहां के मठाधीशों ने, वहां के जो पुजारी हैं, उन्होंने गंगा जल से उस मंदिर को धोया था। ये खबर भी बहुत सुर्खियों में रही थी। लेकिन अब क्या इस मामले में, क्या नुसरत भरूचा के मामले में भी ऐसा होगा? लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग ट्रोल कर रहे हैं लगातार, और लगातार सोशल मीडिया पर भी नुसरत भरूचा ट्रेंड कर रही है। जिस तरीके से नुसरत भरूचा केदारनाथ धाम पहुंची, वहां सरकार की व्यवस्थाओं की उन्होंने तारीफ की और कहा कि अगर भगवान भोलेनाथ की मर्जी नहीं होती है तब तक वो उनके दरबार में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि काफी लंबे वक्त से वो केदारनाथ धाम जाने के बारे में सोच रही थी। तो धामी सरकार की व्यवस्थाओं पर और जिस तरीके से नुसरत भरूचा ने दर्शन किए बाबा केदार के, उस पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।